कभी इस बात पे गौर किया है कि हमारे मन में जो विचार चलते रहते हैं, हम्म। जिन्हें हम अक्सर बस ख्याली पुलाव ही समझते हैं, उनमें असल में कितनी ताकत हो सकती है? हम्म। क्या ये सिर्फ सोचने भर की बात है, या वाकई हमारी सोच हमारी दुनिया को, हमारी सेहत, कामयाबी, खुशी, इन सब को घड़ सकती है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ। और दर्शन की दुनिया में खासकर जो न्यू थॉट वाला दायरा है ना, हाँ हाँ। उसमें ये माना जाता है कि विचार सिर्फ मन की उपज नहीं है, वो एक रचनात्मक शक्ति है। रचनात्मक शक्ति? हाँ, जैसे एक छोटा सा बीज होता है ना, उसमें एक पूरे विशाल पेड़ की संभावना छुपी होती है। बिल्कुल वैसे ही। हमारे हर विचार में भविष्य के नतीजे छुपे होते हैं। अच्छा। और आज हम इसी पर विचारों की शक्ति पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारी चर्चा का आधार है ओरिसन स्विफ्ट मार्डन की जानी मानी किताब द मिरेकल ऑफ राइट थॉट, यानी सही सोच का चमत्कार। इसके कुछ अहम हिस्से हम देखेंगे। हाँ, ये किताब उम्मीद और सकारात्मकता पर एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। बिल्कुल। मॉडर्न का काम इसी बात पर तो जोर देता है कि हमारे अंदर वो ताकतें हैं जिन्हें हम अक्सर पहचानते नहीं, सही कहा। पर जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। तो आज का मकसद यही है कि मॉडर्न के फलसफे की जो मुख्य बातें हैं उनको समझें, कैसे सही सोच, पक्का यकीन और उम्मीद भरी नजर हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। तो आइए इस सोच की दुनिया में उतरते हैं। चलिए। मॉडर्न का जो सबसे बुनियादी सिद्धांत है, वो शायद यही है कि हम जिंदगी में जो भी पाते हैं, जो अनुभव करते हैं, उसकी रचना पहले हमारे मन में ही होती है। अच्छा, इसे समझने के लिए शायद वो आर्किटेक्ट वाला उदाहरण सही रहेगा। हाँ बिल्कुल। सोचिए, कोई भी इमारत खड़ी करने से पहले वो आर्किटेक्ट उसका पूरा नक्शा, एक एक डिटेल अपने दिमाग में तैयार करता है ना? सही बात है। हमारे विचार बिल्कुल उसी नीले नक्शे की तरह हैं। हमारी जिंदगी की इमारत उसी पर खड़ी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो हमारा मानसिक रवैया भी वैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल, कामयाबी के अनुरूप। अगर कोई मेहनत तो कर रहा है सफलता के लिए, लेकिन मनी मन सोच रहा है अरे यार कहीं फेल ना हो जाऊं, डर रहा है, तो वो अपनी ही कोशिशों को कमजोर कर रहा है। समृद्धि, चाहे वो पैसे की हो या किसी और चीज की, वो पहले मन में ही पनपती है। यानी सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सोच का सही होना भी उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। जी हाँ। हमेशा एक उम्मीद भरा, आशावादी रवैया रखना, ये मानना कि चीजें अच्छी होंगी, हम कामयाब होंगे, खुश रहेंगे, ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है। नहीं, ये असल में कामयाबी की नींव रखना है। मॉडर्न तो शायद इससे एक कदम और आगे जाते हैं ना। हाँ, वो कहते हैं कि उस आदर्श स्थिति में मानसिक रूप से जीना सीखना चाहिए, जिसे हम हकीकत बनाना चाहते हैं। जीना सीखना चाहिए मतलब जैसे अगर कोई हमेशा सेहतमंद और जवां महसूस करना चाहता है, तो उसे बुढ़ापे या बीमारी के ख्यालों में नहीं रहना चाहिए। अच्छा। बल्कि जवानी और सेहत की मानसिक अवस्था में जीना चाहिए। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर शायद इसमें दम है। हाँ, ये आदर्श में जीना एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। देखिए, जब हम अपने मन में अपनी मनचाही स्थिति को, चाहे वो अच्छी सेहत हो या सफलता या खुशी, या सच्ची खुशी, उसे पूरी तरह महसूस करते हुए जीते हैं, तो हम अपनी मौजूदा कमियों को धीरे धीरे मिटाने लगते हैं। कैसे? क्योंकि उस आदर्श मानसिक तस्वीर में सब कुछ परफेक्ट होता है, उत्तम, सुंदर, पूर्ण। तो ये प्रोसेस हमारी उम्मीद और विश्वास को बहुत बढ़ा देता है। और यही बढ़ा हुआ विश्वास फिर हकीकत बदलता है। उसी में हकीकत बदलने की ताकत है। और इसमें वो मानसिक कल्पना, विजुअलाइजेशन, उसका क्या रोल है? विजुअलाइजेशन वो बहुत अहम है। अपने लक्ष्य को, अपनी मनचाही हकीकत को अपने मन की आंखों से बिल्कुल साफ साफ देखना। मार्डन एक अभ्यास भी सुझाते हैं इसके लिए। क्या? कि रात को सोने से पहले शांति से बैठें और अपने सपनों, अपने आदर्शों के बारे में सोचें, उन्हें पूरी क्लैरिटी से कल्पना में देखें। अच्छा। ये एक क्षमता हमें रोजमर्रा की साधारण जिंदगी से ऊपर उठने में मदद कर सकती है। सही है। और देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में विश्वास, फेथ, उसका रोल तो बहुत ही अहम है। विश्वास। मॉडर्न इसे ईश्वर या वो जो परम शक्ति है और हमारे बीच का सबसे मजबूत जोड़ मानते हैं। बाइबल में भी तो कहा गया है, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो। सुना है। ये सिर्फ कोई धार्मिक आस्था की बात नहीं है,
ये अपने आप में, अपनी काबिलियत में और जीवन की अच्छाई में एक गहरा अटूट यकीन है। अच्छा, और ये यकीन हमारे अंदरूनी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। ये बात आत्मविश्वास से भी जुड़ती है ना? सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल बिल्कुल, खुद पर भरोसा रखना किसी भी इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। हाँ, कहते हैं पैसा या साधन हो पर आत्मविश्वास ना हो तो इंसान कामयाब नहीं हो पाता। मॉडर्न एक ऐसे आदमी का उदाहरण देते हैं जिसने किसी आर्थिक संकट में अपना सब कुछ गवा दिया था। ओह, उसके पास कुछ नहीं बचा था सिवाय अपने अटूट आत्मविश्वास के। तो फिर उसने हार नहीं मानी और सिर्फ कुछ ही सालों में फिर से सफलता हासिल कर ली। कमाल है। ये दिखाता है कि बाहरी हालात से ज्यादा अंदरूनी यकीन मायने रखता है। बिल्कुल, और यही आत्मविश्वास हमें उस चीज का दावा करने का हौसला देता है जिसे मॉडर्न हमारा जन्म सिद्ध अधिकार कहते हैं। जन्मसिद्ध अधिकार क्या मतलब? यानी प्रचुरता, अच्छाई, सुंदरता। उनका मानना है कि ब्रह्मांड हमें खुले हाथ से देना चाहता है, लेकिन हम अक्सर अपनी छोटी सोच और लिमिटेड उम्मीदों के कारण खुद ही कम पर राजी हो जाते हैं। ये तो होता है। हमें ये यकीन रखना चाहिए कि हम बेहतरीन चीजों के हकदार हैं और खुले दिल से उन्हें पाने की उम्मीद करनी चाहिए। जॉन बरोज की एक कविता है वेटिंग, उसकी कुछ लाइनें याद आ रही हैं। हाँ, मेरी अपनी चीजें मुझ तक आएंगी, जो मेरा है वो मेरा चेहरा पहचानेगा। शायद ये इसी भरोसे की बात करती है। सही, कि अगर हम सही मानसिक स्थिति और विश्वास बनाए रखें तो जो हमारे लिए है वो हम तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लगता है, हाँ, अमल में लाना उतना ही मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन पर अक्सर नेगेटिव विचारों का हमला होता रहता है। पूर्वाग्रह, शक, डर, निराशा, ये सब हमारे मन की शांति और रचनात्मकता को भंग कर देते हैं। हाँ, ये तो है। मॉडर्न कहते हैं कि ये नकारात्मक विचार बिन बुलाए मेहमानों की तरह हमारे मन पर कब्जा कर लेते हैं। एक तरह से मानसिक घुसपैठिए। मानसिक घुसपैठिए सही शब्द है। और इन घुसपैठियों में एक बहुत खतरनाक है उदासी, जिसे अंग्रेजी में ब्लूज कहते हैं। हाँ, मॉडर्न इसे सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक तरह का अपराध मानते हैं। अपराध? क्यों? क्योंकि ये हमारी ताकत छीन लेती है, हमारी कामयाबी के रास्ते में रोड़ा बनती है, और सबसे बुरी बात, ये छूत की बीमारी की तरह। मतलब? ये दूसरों को भी अपनी चपेट में ले लेती है। आपने देखा होगा, किसी उदास या मायूस इंसान के पास बैठें तो हमारा मूड भी खराब होने लगता है। हाँ यार, ये तो होता है। उनकी नेगेटिविटी हमें भी खींच लेती है। हाँ, ये हमारी एनर्जी और सही फैसले लेने की क्षमता को कम कर देती है। तो इससे निपटे कैसे? मॉडर्न इसके लिए आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन और प्रतिज्ञान, एफर्मेशन को बहुत कारगर मानते हैं। अच्छा, वो कैसे? यानी लगातार खुद से सकारात्मक बातें कहना, वो बातें जो हम बनना चाहते हैं या जो खूबियां हम अपनाना चाहते हैं। जैसे अगर कोई आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है तो वो खुद को बार बार यकीन दिला सकता है कि मैं सक्षम हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ। ये खुद से बात करने का तरीका धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस मन को प्रभावित करता है। मॉडर्न एक जॉन नाम के लड़के का बड़ा दिलचस्प उदाहरण देते हैं। हाँ, बताइए। वो रोज सुबह खुद को आईने में देखता था। हाँ। और अपनी कमियों के लिए, जैसे आलस्य या टालमटोल, उसके लिए खुद को डांटता था। अच्छा। वो इसे कहता था खुद को अनुशासन में लाना, ताकि वो अपने बनाए हुए ऊंचे स्टैंडर्ड्स पर खरा उतर सके। ये रोज की एक मेंटल ड्रिल थी उसकी। वाह, ये तो कमाल का अनुशासन है। हाँ, और डर भी तो एक ऐसा ही बड़ा मानसिक दुश्मन है। डर तो शायद सबसे ज्यादा पंगु बनाने वाला है। ये हमारी शक्ति लूट लेता है, सोच को जकड़ लेता है, उत्साह खत्म कर देता है। और कितने तरह के डर होते हैं लोगों में। नौकरी जाने का डर, बीमार होने का डर, फेल होने का डर, मौत का डर। बिल्कुल। और ये डर सिर्फ मन में नहीं रहते, इनका सीधा असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। हाँ, कैसे? मॉडर्न जैक्सनविल में फैले पीले बुखार की महामारी का जिक्र करती हैं। वहां बहुत से लोग सिर्फ बीमारी के डर से ही इतने बीमार हो गए थे। सच में? उन्हें इन्फेक्शन नहीं हुआ था? नहीं, सिर्फ डर से उनकी हालत खराब हो गई थी। बाप रे, ये तो मन और शरीर के गहरे जुड़ाव का एक बहुत बड़ा सबूत है। बिल्कुल। मॉडर्न इसी मन शरीर के अटूट रिश्ते पर बहुत जोर देती हैं। उनका कहना है कि शरीर मन का आईना है। हाँ। हमारी शारीरिक सेहत काफी हद तक हमारे मानसिक नजरिए पर निर्भर करती है। अगर हम अपनी सोच बदल सकें तो हम अपनी सेहत और अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये बात तो अनुभव से भी समझ आती है। जैसे बहुत गुस्से में हो या टेंशन में तो पेट खराब हो जाता है। हाँ, या पाचन गड़बड़ा जाता है,
मॉडर्न कहती हैं कि क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, चिंता, ये जो नेगेटिव भावनाएं हैं, हाँ, ये हमारे शरीर में सचमुच जहर की तरह काम करती हैं, जो धीरे धीरे हमारी सेहत को खराब करती हैं। इनसे गंभीर बीमारियां तक हो सकती हैं। ओ, और यहीं पर मानसिक उपचार का सिद्धांत सामने आता है। मानसिक उपचार। हाँ, इसका मूल विचार ये है कि बीमारी या किसी भी कमी को दूर करने के लिए हमें अपने मन से उस बीमार या अधूरी इमेज को हटाना होगा। और उसकी जगह एक पूर्ण, स्वस्थ और शक्तिशाली छवि पर अपना ध्यान लगाना होगा। मॉडर्न मानती हैं कि असल में हर तरह का इलाज आखिरकार सेल्फ क्योर ही होता है। सेल्फ क्योर मतलब खुद का इलाज खुद करना। हाँ, दवाइयाँ या डॉक्टर मदद कर सकते हैं, पर असली उपचार की शक्ति हमारे अपने मन में ही है। मन ही शरीर का निर्माता है और मन ही उसका उपचारक। बिल्कुल। इसका एक क्लासिक उदाहरण तो वो प्लेसिबो इफेक्ट है ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जहाँ लोगों को नकली दवा दी जाती है, हाँ, शक्कर की गोली जैसी, पर उन्हें बताया जाता है कि ये बहुत असरदार दवा है, और सिर्फ इस विश्वास के कारण ही उनकी तबीयत सुधरने लगती है। कमाल है। ये दिखाता है कि विश्वास में कितनी जबरदस्त उपचार शक्ति है ना? और इन सब शक्तियों के पीछे मॉडर्न एक और गहरे स्रोत की बात करती हैं, जिसे वो कहती हैं महान भीतर, द ग्रेट विद इन। महान भीतर, ये क्या है? ये हमारे अंदर मौजूद वो विशाल छिपी हुई शक्ति है जिसके बारे में हम आमतौर पर जानते नहीं या जिसका इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा। आपने शायद सुना होगा कि कैसे किसी इमरजेंसी में, जैसे घर में आग लग जाए, हाँ, तो कोई साधारण सा दिखने वाला इंसान भी अचानक गजब की ताकत दिखा देता है। हाँ, भारी सामान उठा लेना, किसी को बचा लेना। हाँ, ऐसे किस्से सुने हैं। ये अचानक इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती है? मॉडर्न के अनुसार ये शक्ति उसी महान भीतर से आती है, जो हमारे अंदर परमात्मा या उस परम चेतना का अंश है। ओह, ये शक्ति हमेशा हमारे अंदर मौजूद रहती है, बस हमें इसे जगाना और इस पर यकीन करना सीखना होता है। तो ये अंदरूनी शक्ति का स्रोत है। यस। मतलब डिवाइन कनेक्शन जैसा कुछ। हाँ, और मॉडर्न कहती हैं कि इस अंदरूनी शक्ति के साथ, ईश्वर के साथ एक सचेत जुड़ाव, एक कॉन्शियस यूनियन महसूस करना। यही अच्छी सेहत, सच्ची समृद्धि और हमेशा बनी रहने वाली खुशी का राज है। अच्छा। जब हम इस जुड़ाव को महसूस करते हुए जीते हैं, तो हम बाहरी परिस्थितियों और यहाँ तक कि उम्र के असर से भी काफी हद तक ऊपर उठ जाते हैं। उम्र के असर से भी? हाँ, इस चेतना में जीने वाला इंसान सही मायने में बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि आत्मा या चेतना की कोई उम्र नहीं होती। वाह, अगर ये सिद्धांत इतने शक्तिशाली हैं, तो इनका असर तो हमारी अगली पीढ़ी पर, मतलब बच्चों की परवरिश पर भी पड़ना चाहिए। निश्चित रूप से। आप सोचिए, अगर हम बच्चों की आलोचना करने, उनमें कमियां निकालने या उन्हें डराने की बजाय उनमें पॉजिटिव सुझाव भरें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनमें आत्मविश्वास जगाएं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। किसी बच्चे को बार बार नालायक या मूर्ख कहने से उसकी आत्मा पर जो घाव लगता है वो शायद जिंदगी भर नहीं भरता। सही बात। वहीं सच्ची तारीफ और प्रोत्साहन उसकी छिपी हुई प्रतिभाओं को बाहर ला सकता है। बच्चों का मन बहुत नाजुक होता है, बहुत ग्रहणशील। हाँ, गीली मिट्टी की तरह। बिल्कुल। उस पर डाले गए विचार बहुत गहरे और स्थायी असर छोड़ते हैं। तो उन्हें ये यकीन दिलाना कि वो सक्षम हैं, कि उनके अंदर महान क्षमताएं हैं, ये बहुत जरूरी है। बहुत। उन्हें उनके लक्ष्यों और क्षमताओं में विश्वास के साथ बड़ा करना, ताकि वो अपने अंदर के उस महान भीतर को पहचान सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें। और यही सोच क्या लंबी उम्र पाने में भी मदद कर सकती है? लॉन्जेविटी। हाँ, मॉडर्न का यही मानना है। लंबी और सेहतमंद जिंदगी सिर्फ खान-पान या वर्जिश पर ही निर्भर नहीं करती। तो फिर हमारा मानसिक नजरिया भी बहुत मायने रखता है। उम्र बढ़ने के साथ जुड़े जो नेगेटिव विचार हैं, उनसे लड़ना। जैसे अब तो उम्र हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते, इन विचारों से लड़ना। हाँ। खुद को मानसिक रूप से एक्टिव रखना, व्यस्त रखना, जीवन में नीरसता और ऊब से बचना। मॉडर्न उस महिला का जिक्र करती हैं जो जवान दिखने के लिए सिर्फ बाहरी क्रीम पाउडर पर ध्यान देती है। हाँ। और दूसरी तरफ उस व्यक्ति का जो अंदर से युवा महसूस करता है, हमेशा आशावादी, उत्साही, कुछ नया सीखने में लगा रहता है। तो कौन बेहतर रहता है? जाहिर है दूसरा व्यक्ति, वो ज्यादा लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीता है। तो मतलब कुंजी मन के सामंजस्य में है, हार्मनी में। सही कहा। मन का सामंजस्य बनाए रखना, यानी क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, डर जैसे नेगेटिव भावों से जितना हो सके मुक्त रहना। हाँ। यही शारीरिक सामंजस्य
और युवावस्था बनाए रखने की कुंजी है। जब मन शांत, सकारात्मक और संतुलित होता है। तो शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, हाँ। तो सार यही निकलता है कि हमारे विचार वो हवा में उड़ने वाले बुलबुले नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो शक्तिशाली औजार हैं जिन्हें हम सचेत रूप से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। और सही सोच न सिर्फ हमें सफलता और खुशी दिला सकती है, बल्कि हमारी सेहत और जीवन की गुणवत्ता पर भी गहरा असर डालती है। मॉडर्न का संदेश बहुत साफ है और उम्मीद जगाने वाला भी। हाँ, कि आशावाद, विश्वास और अच्छी उम्मीदें ये हमारे जीवन में वाकई चमत्कार कर सकती हैं। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि बदलाव लाने की शक्ति, एक बेहतर जिंदगी जीने की शक्ति, वो कहीं बाहर नहीं है। वो हमारे अपने अंदर है, हमारी अपनी सोच में ही मौजूद है। सही कहा। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जॉन केबल की एक कविता है, उसमें कहा गया है कि हम अनजाने में ही विचारों के बीज बिखेरते रहते हैं, जिनका फल हमें सालों बाद मिलता है। We scatter seeds with a careless hand. विचारों के बीज। हाँ, अगर हमारे विचार सचमुच बीज की तरह है, तो इस पल हम अपने मन में किस तरह का मानसिक बगीचा उगा रहे हैं। सोचने वाली बात है। और अगर हम अपने सोचने के तरीके को नहीं बदलते, तो भविष्य में हम कैसी फसल की उम्मीद कर सकते हैं। ये सवाल हमें अपनी मौजूदा सोच की जिम्मेदारी लेने और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है।